हमारे पूरे भारत देश में इस वक्त एक ही आवाज़ गूंज रही है और वो है जय सिया राम या फिर राम। और इस गूंज से मानो भारत पूरा एक ही डोर में बंध गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रुति। आज की जो वीडियो है ये किसी कविता पर आधारित नहीं है, किसी शायरी पर आधारित नहीं है, बल्कि आज की जो ये वीडियो है, ये मुलाकात जो है, इसका मकसद है आपको किसी से मिलवाना। जी हाँ, अब क्योंकि एक मीडिया पर्सन होने के नाते एक जिज्ञासा रहती है आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में ये जानना कि ये कब, कैसे और क्यों हुआ। और इसी चीज़ की जिज्ञासा ने मुझे ये जानने पे मजबूर किया कि जो अयोध्या है उसमें राम मंदिर की जो इतिहास है वो क्या था, 1990 और 1992 में क्या हुआ, और किस तरह से जो थे कार सेवक वो आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उस वक्त का सिनेरियो क्या था। अब ये बड़ी जिज्ञासा थी क्योंकि मैं मीडिया स्टडीज़ कर चुकी हूँ और मैंने मीडिया में काम किया है। इसी बीच मेरी मुलाकात होती है एक ऐसी शख्सियत से जो सबसे छोटे कार सेवक थे 1992 में। जी हाँ, सिर्फ 9 साल की उम्र में वो वहाँ चले गए थे अयोध्या में अपने पिताजी के साथ, और वो कितने विस्तार रूप से बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मेरे तक ही क्यों सीमित रहे, क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आइए, आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ लोकेंद्र सिंह जी से, जो कि राजस्थान के उनियारा के रहने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे। 1990 से 1992, 1990 से 1992 तक का जो ये पीरियड था, जो ये समय था, आपने इसमें कुछ देखा? अपने गांव में कैसे हालात थे? वहां से आप क्या सुनते थे? एक आम जनता को आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? 1990 में लगभग मैं 7 साल का था। तो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन का वातावरण सारे देश में था। और 1984 से ही बड़े बड़े कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम ज्योति कार्यक्रम, चरण पादुका का पूजन का कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम चलते आ रहे थे। जगह जगह धर्म सभाएं होती थी। लेकिन मुझे 1990 का वो समय ध्यान है, क्योंकि उस समय जब कार सेवा हुई थी तो वो मुझे दृश्य ध्यान में आता है। और उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मुखपत्र है 5 जन्य, अंग्रेजी में जो ऑर्गेनाइजर है, वो भी हमारे घर पर नियमित रूप से साप्ताहिक आता था 5 जन्य। और उस 5 जन्य के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन की बहुत सारी घटनाएं उसमें आती रहती थी, और उसको मैं नियमित घर पे पढ़ा करता था, क्योंकि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। इस नाते से घर में वो 5 जन्य अखबार आता था। तो उसके अंदर वो खबरें आती थी और मैं पढ़ता था, और उस समय की सब जानकारियां मुझे थी। 1990 में जो कार सेवा हुई तो मेरे घर के अंदर भी संघ का वातावरण था। इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती थी। तो पिताजी भी चर्चा करते थे, क्योंकि पिताजी के अनेक मित्र और वो उनियारा के जो हमारे संघ के कार्यकर्ता थे वो 90 की कार सेवा में गए थे। और वो वहां पहुंच नहीं पाए थे। अयोध्या में गोली हम्म। गोली वगैरह चली थी 90 की कार सेवा में। वो पहुंच नहीं पाए, हम्म। तो वापस लौट आए थे। तो उन्होंने भी बहुत हम्म। सारी बातें बताई। 90 के दौरान ही हमारे गांव के अंदर भी धर्म सभा हुई थी एक बड़ी, जिसमें आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, जो उस समय बहुत बड़े नेता के रूप में थे राम जन्मभूमि आंदोलन के, तो उनका भी भाषण मैंने सुना था। तो उस समय मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। और हमारे घर पर राम जन्मभूमि आंदोलन की कैसेटें उस समय चलती थी, जिसमें साध्वी ऋतंबरा जी, साध्वी शिवा सरस्वती, अशोक जी सिंघल, उनके भाषण हुआ करते थे। तो वो घर पे मैं सुना करता था। और 90 की जो कार सेवा हुई उसकी वीडियो कैसेट, उस समय वीडियो देखा था मैंने कि किस। तो ये सब मतलब आपने एक 7 साल के जब आप थे तब आप ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे और कहीं ना कहीं महसूस भी कर रहे थे। पर जब 1992 में आप अपने पिताजी के साथ गए, कैसे गए? वो कैसा माहौल बन गया कि आप इतने दृढ़ निश्चय पे आ गए कि मुझे जाना ही जाना है? और एक 9 साल के बालक के नजरिए से वो 1992 का दृश्य कैसा था? वो 90 का से 92 का जो 2 साल का समय था, जब राम जन्मभूमि आंदोलन उफान पर था पूरे देश में, तो वो हम्म। रोज की ऐसी घटनाएं आती थी अखबार में, 5 जन्य में, घर पे चर्चा होती थी। तो राम मंदिर आंदोलन सबके बीच की चर्चा का विषय था उस समय। मुझे ध्यान है, मैं हम्म। जब 9 साल का था, कक्षा 4 में पढ़ता था, तो 1 दिसंबर को
की घटना से मैं शुरुआत करता हूँ। 6 दिसंबर 1992 ये कार सेवा का दिन तय हो रखा था। सारे देश के अंदर ये हम्म। सूचना थी कार सेवा होगी 6 दिसंबर को। सारे देश के लोगों को अयोध्या पहुंचना है। 90 की कार हम्म। सेवा को देखते उस समय मुलायम सिंह सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उस समय हम्म। मुलायम सिंह ने घोषणा की थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भी वहां पर लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचे और 30 अक्टूबर 2 नवंबर को वहां गोलीबारी हुई और हजारों की संख्या में कार सेवकों को गोली से मारा गया। तो ये सबको पता था बाढ़ में कि जब कार सेवा होने वाली थी तब भी पता था कि परिस्थितियां कुछ भी बन सकती थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार थी। लेकिन ये पता था कुछ भी हो सकता था। लेकिन विपरीत परिस्थितियां थी, अनुकूलता नहीं थी। लेकिन राम भक्तों में एक राम जी के प्रति एक लगाव था कि राम मंदिर बनना चाहिए, सबका संकल्प था। उस संकल्प के साथ सब वहां पहुंचने वाले थे। किसी को परवाह नहीं थी कि 90 में गोलियां चली थी, अनेक लोग मारे गए थे। लेकिन उसकी न परवाह न करते हुए फिर भी सबका मन था कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए, चाहे इसके लिए बलिदान होना पड़े। तो उस मानसिकता से लोग तैयार थे। मेरे पिताजी भी कार सेवा में जाने वाले थे। तो 1 दिसंबर को मेरा जो गांव है उनियारा, जिला टोंक में, तो वहां भी ये सूचना थी कि 1 दिसंबर को गांव से कार सेवक जाएंगे, रवाना होंगे। तो मेरे पिताजी जाने वाले थे, उनके दो मित्र और जाने वाले थे। ऐसे ये तीनों मित्र घर पर आए और मेरे माताजी से कहा कि हम अयोध्या जाने वाले हैं। तो एक अपने परंपरा है भारत के अंदर, कोई अच्छे कार्य के लिए जाता है, शुभ कार्य के लिए जाता है तो तिलक लगाते हैं। तो वो तीनों कार्यकर्ता थे पिताजी सहित, तो उन तीनों के तिलक लगाया गया। तो तीन को अशुभ मानते हैं। तो वे चौथा कौन, तो मैं छोटा सा बालक था तो मैं वहां खड़ा था, तो मेरी माताजी ने मेरे भी तिलक लगा दिया। ऐसे हम चार, मेरे तिलक लग गया। हमारे घर के पास में ही एक मंदिर था चार भुजा जी का। उस मंदिर में से सब कार सेवक यात्रा करने के लिए जाने वाले थे। तो जैसे वहां सब इकट्ठे हो रखे थे तो सबके गले में भगवा दुपट्टे डाले जा रहे थे। तो मेरे गले में भी दुपट्टा डाल दिया गया। मैं बहुत छोटा था। फिर वहाँ सबके जाने के प्रवेश पत्र बनने वाले थे। तो मैंने भी कहा मेरा भी प्रवेश पत्र बना था अयोध्या जाने के लिए। तो मैं बच्चा था, बच्चा मानकर मेरा प्रवेशिका बना दी, प्रवेश पत्र बना दिया। अब मैं वो कार सेवक जैसी भूमिका में आ गया, दुपट्टा डल गया, तिलक लग गया, प्रवेशिका लग गई। तो मुझे लगा, और मन में फिर भाव था कि राम जी के लिए कुछ करना है। तो एक मन में भाव जगा मैं भी अयोध्या जाऊंगा। तो वो जो कार सेवकों का समूह था मंदिर हम्म। से रवाना हुआ। तो बीच रास्ते में से मैं सब हम्म। निकला और मैं अपने घर पे आया। कि घर पे आकर मैंने मेरे माता हम्म। जी के पैर छुए। मैंने कहा मुझे अयोध्या जाना है। तो माता जी ने कहा ठीक है जा अयोध्या, ऐसा माता जी ने कहा। और मैं उस समय एकदम सामान्य पैंट शर्ट पहना हुआ था, पैर में चप्पल थी। तो मैंने अपना घर, सर्दी का समय था, एक स्वेटर कंधे पे डाला और मैं वापस उस जुलूस में शामिल हो गया। वो जुलूस उनियारा बस स्टैंड पे पहुंचा। वहां सभा थी कार सेवकों के साथ में जनता की। उस समय तक मेरे मन हम्म। में एकदम भाव जग चुका था कि मुझे अयोध्या जाना है। तो जैसे सब वहां से रवाना होने लगे उनियारा बस स्टैंड से, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भी अयोध्या जाना है। तो पिताजी ने सोचा ये बालक ये हम्म। जिद कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा वहां नहीं जाना है, तो छोटा है अभी, तो जब बड़ा होगा तो जब वहां अयोध्या जाना। तो मैंने कहा देखो मुझे लेकर चलो, नहीं तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगा, ऐसा मैंने उनसे कहा। अच्छा, तो धमकी पिता धमकी दे दी आपने? तो पिताजी ने कहा अच्छा। कि कैसे, ऐसे कोई बात नहीं, तू मत चल, हम तुझे अगली बार ले चलेंगे, ऐसा कहा, समझाया उन्होंने मेरे को। तो फिर मैं माना नहीं। तो हम्म। पिताजी ने कहा कि जिद कर रहा है, बच्चा है, छोटा है, पता नहीं क्या कर देगा इसको। अपन सवाई माधोपुर पास में स्टेशन था, वहां से ही सब लोग जाने वाले थे ट्रेन से, अवध एक्सप्रेस से। हम्म। तो हम्म। मुझे वहां माधोपुर स्टेशन तक सब ले आए, किसको वापस वहां से भेज देंगे। जब हम्म। स्टेशन पे बड़ी संख्या में टोंक जिला और सवाई माधोपुर जिले, दो जिलों की बड़ी संख्या में कार से इकट्ठे हो रखे थे। वहां पर भी एक राममय वातावरण था। जय श्री राम का नारे गूंज रहे थे। हमारे एक संघ के प्रचारक थे शिव अच्छा। लेरी जी, वो भी वहां उपस्थित थे, हमारे जिला प्रचारक थे वो भी वहां उपस्थित थे। तो फिर वो ट्रेन आने वाली थी। तो मेरे पिताजी ने कहा तू अब जा, घर पे जा। तो फिर मैंने फिर जिद करी, देखो मुझे लेके चलो। तो उन्होंने कहा कि वहां तो गोलियां चलेगी, और गोलियां चलेगी तू मर जाएगा वहां पर, मैं भी मर सकता हूँ, तू भी मर सकता है। तो मैंने कहा देखो गोली में हम्म। से तो बाद में मरूंगा, यदि मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं ट्रेन से कट के मर जाऊंगा।
ऐसे मैंने पिताजी से अच्छा, कहा। एक और धमकी, मतलब इतना आप दृढ़ निश्चय था कि जाना है, करना ही करना है। तो पिताजी को लगा कि ये वास्तव में जिद बहुत पूरे मन से कर रहा है। तो फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, चल अयोध्या, मैं यदि शहीद होऊंगा, बलिदान होऊंगा, तो तू भी हो जाना। और हम वहां जाके रवाना हो गए। अवध एक्सप्रेस से हम लखनऊ पहुंचे 2 दिसंबर सुबह। हम्म। मैं ऐसे नंगे पे वो नंगे पैर थे ना, चप्पल पहनी हुई थी, सर्दी का टाइम था। तो फिर पिताजी ने मुझे वहां लखनऊ के स्टेशन के पास में जूते दिलाए। तो सर्दी के कपड़े तो नहीं थे मेरे पास पूरे, बाकी सब तो तैयारी से गए थे, मैं तो ऐसे ही अचानक से तैयार हो चले गया। गया था। जी। तो अयोध्या जब पहुंचे हम वहां पर, तो वहां बहुत बड़ा भव्य वातावरण था। सब तरफ जय श्री राम, जय श्री राम। गली गली के अंदर, हर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, चारों तरफ कार सेवक, कार सेवक। मैं सोचता हूँ लाखों की संख्या में कार सेवक था। और मैं सबसे छोटा कार सेवक था। तो ज्यादातर मैं सामान्यतः कंधे पर ही, किसी न किसी के कंधे पर ही रहता था। तो ऐसे करके हम वहाँ 2 दिसंबर को पहुंचे। 2 दिसंबर को जब वहां पहुंचे, तो वहां प्रतिदिन धर्म सभा होती थी। वो जो एक मंच बना हुआ था, अच्छा। वहां पर कोई न कोई बड़े नेता भाषण देते थे। मुख्य रूप से उस समय माननीय अशोक जी सिंघल, साध्वी ऋतंबरा जी, साध्वी शिवा सरस्वती जी, उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, इनके बड़े तो ये सब क्रांतिकारी भाषण देते थे। ये सब भाषण सभा होती थी। तो दो हम्म। दिसंबर की शाम की सभा थी। वो भी एक घटना मेरे लिए बताना चाहूंगा मैं आपको, कि वहाँ सभा जी। हो रही थी। शाम को 4-5 बजे सभा समाप्त हो गई। बाबरी ढांचे के पास में ही हम्म। वो सभा हो रही थी। तो उस भीड़ में मैं अचानक अपने पिताजी से और हमारे जो गांव का समूह था उससे बिछुड़ गया। उस भीड़ में, वो लाखों की भीड़ थी। अच्छा। तो पहले दिन ही मैं वो पहुंचा, पहले दिन वहां उस भीड़ में खो गया मैं। तो उसके अच्छा। बाद में तो मुझे कुछ सूझा नहीं। तो तो उस समय क्या है, पूरे अयोध्या के अंदर माइक सिस्टम लगा था, अनाउंस लगा हुआ था, अनाउंस के लिए। लगा हुआ था। तो मैंने अच्छा। सोचा, हम्म। हाँ, तो मुझे लगा कि मैं एक मंच पे पहुंच जाता हूँ, वहां से मेरे पिताजी को कहीं सूचना मिल जाए मेरी खोने की। तो वो सभा होने के बाद में मंच पे पहुंचा, वहाँ आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज थे। तो उनसे मैंने कहा कि मैं वो खो गया हूँ, मेरे पिताजी के साथ में आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं उनियारा से आया हूँ। तो वो उनियारा को जानते थे, कि उनियारा राजस्थान के वो रहने वाले थे, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज। हम्म। और उनियारा में उनकी सभा भी हो चुकी थी। तो उन्होंने माइक से अनाउंस हम्म। किया, ऐसे राजस्थान का टोंक जिले का उनियारा का एक बालक, कार सेवक है छोटा सा, वो यहाँ मंच पर है, कृपया इसे प्राप्त करे। तो पूरे अयोध्या में वो सूचना पहुंची। मेरे पिताजी और कार्यकर्ता सुने। फिर वो मुझे वहां पर लेने आए। ऐसा पहले दिन वो ऐसी मेरी घटना तो घटी। आप सबसे छोटे थे, और आपकी जो अनाउंसमेंट हुई, मुझे उम्मीद है कि उस वक्त सारे बहुत हैरान हो गए होंगे कि एक बालक के रूप में एक कार सेवक आ गया है। जी जी जी। तो कुछ उसके आपसे फिर बाद में, लोगों ने सवाल जवाब किए कि हाँ, क्यों बहुत पूछते आए, थे और क्या। कभी कहा आपको? हाँ, हाँ। बिल्कुल कहा उन्होंने कि वे कहाँ से हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कैसे आ गए, आपकी माता जी ने कैसे भेज दिया आपको, इतने छोटे से हो। ऐसे प्रश्न बहुत भेज करते दिया। थे। हाँ। हाँ, और बड़े उत्साह से मुझे तो कभी सब कभी लाड। मन विचलित होता था कि चले जाऊं वापस, या नहीं नहीं आना नहीं, चाहिए ऐसा था? कोई नहीं था। बिल्कुल 6 दिसंबर का इंतजार था, कि मैं भी कार सेवा करूंगा। ऐसा मन में संकल्प अच्छा। था। और फिर आया दिन 6 दिसंबर का, जिस दिन कार सेवा होनी थी। हम्म। सबको सूचना थी कि 12 बजे कार सेवा होगी। सब वहां पहुंचे धर्म सभा के स्थान पर। उस दिन भी मेरे साथ बड़ी हम्म। जोरदार घटना घटी। मैं एक जोड़ी पैंट शर्ट में वहां पहुंचा था। तो 5-6 दिन हम्म। मुझे पहने हुए थे, कपड़े गंदे हो गए थे वो। तो 6 दिसंबर के हम्म। दिन सुबह सुबह मेरे पिताजी ने कहा, तेरे कपड़े गंदे हो गए, इनको तुम धो लो। तो सरयू नदी में मैंने अपने हम्म। कपड़े धो लिए। अब छोटा सा बच्चा था मैं। हम्म। तो वो हम्म। कपड़े गीले हो गए। तो मेरे ऐसे ही हम्म। भगवा दुपट साफी थी, दुपट्टा था, तौलिया था, वो मेरे बांध दिया गया। और मैंने फिर स्वेटर पहन हम्म। लिया। तो मेरे कपड़े पहनने हम्म। के गीले हो गए थे। और फिर वहां हम्म। स्नान करके हम अपने जो आवास था जहाँ ठहरे हुए थे वहां आ गए। अब मेरे हम्म। पास कपड़े थे नहीं। तो मैं क्या हम्म। पहनता, तो मुझे कहा कि तू कपड़े सुखा यहाँ पर, और हम वहां जा रहे हैं कार सेवा में, और तुम यहीं रहना। तो मैं हम्म। अकेला उस विद्यालय में जहाँ ठहराया गया था वहां बैठा हुआ था। सारे लोग कार सेवा के लिए हम्म। चले गए। अब मन में बड़ा हम्म। विचलित हो रहा था कि मैं तो कार सेवा के लिए आया था, मैं तो यहाँ बैठ गया, मेरे कपड़े गीले, अब कैसे पहनूं पहनूं मैं।
संयोग ये रहा कि 11 साढ़े 11 बजे एक कार्यकर्ता आए राजस्थान के। तो मैंने कहा कि हम्म मुझे भी चलना हुआ कार्य सेवा में। तो उन्होंने कहा चलो। तो हम्म मेरे जो गीले कपड़े हम्म थे थोड़े बहुत सूख गए थे 2-3 घंटे में। तो हम्म सूखने के बाद में फिर वो आधे गीले थे लगभग, उन गीले कपड़ों को पहनकर ही मैं उन कार्यकर्ता के साथ में वहां चला गया, चले वहां गए। जहाँ अच्छा। धर्म सभा कार्य सभा होने वाली थी। लगभग 12:30 हम्म साढ़े 12 जब बजे में जब पहुंचा वहां पर, हम्म तो वो दृश्य बहुत जोरदार था। वहां कार सेवा हम्म प्रारंभ हो गई थी। उस बाबरी ढांचे को अच्छा तोड़ने के लिए राम भक्त अच्छा। गुम्बद पे चढ़ गए थे। जे कार सेवा प्रारंभ हो गई थी। हम्म और वो जो इतिहास का एक हम्म बहुत बड़ा दिन था, गर्व का दिन था, उस घटना का मैं साक्षी हम्म बना 6 दिसंबर 1992 में, जब बाबरी ढांचा मेरी आंखों के सामने ढह रहा था। हजारों राम भक्त, साधु संत बड़ी संख्या में किसी को रोकने से रुक नहीं रहे थे। और मैं तो ऐसी गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन 90 की कार सेवा में जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसने गोलीबारी की, निहत्थे कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलाई। तो मैं उस समय तो उस हम्म कार सेवा में तो मैं गया नहीं था, लेकिन उसकी हम्म वीडियो कैसेट मैंने जरूर देखी थी। और वो वीडियो कैसेट 4-5 बार मैंने देखी। 90 की कार सेवा में कैसे राम भक्तों ने गोलियां खाई, उनको घसीटा गया, उनको सरयू के अंदर डाला गया मृत्यु होने के बाद में कार सेवकों को। और उनको यहाँ तक कि उस समय के प्रशासन पुलिस ने कार सेवकों के कमर पे रस्सी बांधकर, पत्थर बांधकर उसको सरयू में डुबा दिया गया। कई कई दिनों तक वो राम भक्तों की लाशें सरयू में डूबी रही। तो ऐसा सारा वीडियो मैंने देखा था वहाँ वीडियो कैसेट में। तो अभी जो ये वीडियो कैसेट आपने जब देखा, तो क्या इसके सबूत आज भी हैं? जैसे आपने बताया कि जो वहां के दृश्य आपने एक वीडियो। हाँ, वहां के जो जो 90 की कार से हम वहां पहुंचे थे, उनको ये दृश्य ध्यान हम्म में है। और जो अयोध्या के जो निवासी है उनको तो सब पता ही है कि किस प्रकार की गोलीकांड हुआ था, कैसे निहत्थे राम भक्तों को मारा गया था, कैसे सरयू में डुबो दिया हम्म गया था। कई कई दिनों बाद वो लाशें निकाली गई। उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। इतनी कठोरता, इतने परिश्रम और इतनी लड़ाई के बाद जब फाइनली वो दिन आया कि आपको लगा कि अब इतनी लड़ाई के बाद जाके जीत हुई है, इतने संघर्ष के बाद अभी फैसला आया कि राम मंदिर यहीं बनेगा, उस वक्त का कैसा माहौल था, कैसा समा था आपके गांव में? मेरे गांव में, पूरे देश में जब इस राम मंदिर का ऐतिहासिक निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया, तो प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का दिन था वो, कि इतने सतत संघर्ष के बाद राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया है। और भारत के सर्वोच्च संस्था ने, न्यायालय ने स्वीकार किया कि वास्तव में वही राम का जन्म स्थान था और वहीं पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई कि जो सपना देखा था। और 1992 में जब 6 दिसंबर को गए थे वहां पर, तो हम्म उस ढांचा टूटने के बाद तो वहाँ दिवाली का माहौल बन गया था। हर घर में दीपक जल गए थे, मिठाइयाँ बटी थी। और दूसरे दिन कार सेवा, मतलब कार ना, कार यानी कर कर हाथ से सेवा करना। तो दूसरे दिन हमको सूचना मिली कि प्रत्येक प्रांत को वहां पर आना है। वो जो बाबरी ढांचा टूट गया, चबूतरा बन गया, वहां पर अस्थायी राम मंदिर का निर्माण किया है, सबको आकर अपना योगदान करना है। मैं भी वहां पहुंचा, एक ईंट मैंने भी वहां लगाया स्थायी मंदिर के अंदर सब, और चुनाई में अच्छा। सहयोग किया। जी। तो उस समय मन में था कि अभी तो ये अस्थायी मंदिर है, लेकिन भविष्य में यहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा। तो उस समय मन में ये भी था, उस समय मन में ये भी है, जब राम मंदिर बनेगा उसके बाद दोबारा अयोध्या आएंगे, ऐसा मन में संकल्प करके आए थे। तो जब न्यायालय का निर्णय आया, तो लगा कि अब निश्चित रूप से भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण अब निश्चित हो गया है। तो वो प्रसन्नता थी उस दिन। आखिर में मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि राम भक्त से राष्ट्र भक्त की आपकी ये जर्नी रही है, ये सफर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु श्री राम ने मुझे एक गिलहरी के रूप में अपने इस कार्य में सहयोगी बनाया। राम भक्त तो हुई मैं,
साथ में आपने कहा राष्ट्रभक्त, तो मैं बचपन से संघ की शाखा में भी जाता हूँ और मुझे एक जीवन में एक अवसर मिला कि मैं संघ के प्रचारक के रूप में भी रहा लंबे समय तक। वर्ष 2001 में मैं संघ का प्रचारक निकला भारत माता की सेवा के लिए अपनी तरुणाई अवस्था में, और लगभग 15 वर्ष तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा। विभिन्न दायित्व रहा, मैं भरतपुर जिला प्रचारक रहा, झुंझुनू जिला प्रचारक, सीकर विभाग प्रचारक, भरतपुर हम्म। विभाग प्रचारक और प्रांत का महाविद्यालय हम्म। कार्य। ऐसे 15 वर्ष का हम्म। अपना संपूर्ण समय मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस देश समाज राष्ट्र को समर्पित किया। तो मैं अत्यंत हम्म। सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारत माता का सेवा करने के अवसर मिला, मुझे पूर्ण रूप से समय देकर। और इस वक्त जो हम्म। अभी भी मैं एक जी स्वदेशी अभी जागरण मंच संघ संघ का ही संगठन है, तो उसका भी मैं काम देख रहा हूँ प्रांत का। और एक अभियान चल रहा है युवाओं में स्वावलंबी भारत अभियान, उसका भी मैं प्रांत समन्वयक के रूप में वर्तमान में काम देख रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि एक समारोह युवाओं के लिए भी चल रहा है, तो भारत की जो युवा शक्ति है और जो युवा युवा है, क्योंकि आपने भी बहुत छोटी कम उम्र में एक कार सेवक बने, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए इस तरह के कार्यों के लिए, कार सेवक के रूप में क्यों जुड़ना चाहिए? युवाओं से तो मेरा ये आह्वान है कि देश समाज के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास को उठाकर देखेंगे तो अपना जो इतिहास है वो सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। जब जब भी भारत पर या धर्म संस्कृति पर विपदा आई है, चाहे वो मुगल काल हम्म। हो या चाहे अंग्रेजों का समय हो, इस देश के युवा इस देश हम्म। धर्म को बचाने के लिए पीछे नहीं रहे। और आज हमको जो स्वतंत्रता मिली है वो उन्हीं युवाओं कर उस समय के जो देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इसके कारण आज हम स्वतंत्रता की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो अभी हम जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी राष्ट्र को प्रथम रखे, राष्ट्र सर्वोपरि, ऐसा ही मेरा बिल्कुल। युवाओं से आह्वान है।